हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण अकेडमी में। दोस्तों, संज्ञा का टॉपिक हम लोग पढ़ने के बाद आज की क्लास में संज्ञा का प्रैक्टिस सेट हम लेकर आए हैं, जो कई बार छोटे बड़े एग्जामों में ये पूछा हुआ ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है। दोस्तों, इससे पहले और वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर आप देख सकते हैं। देखिए, बहुत ही शानदार तरीके से पीपीटी तैयार करके लेकर आए हैं। ये सब दोस्तों PYQ यानी कि सब पूछे हुए प्रीवियस ईयर एग्जामों में ये प्रश्न है, ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है। इससे पहले दोस्तों हम वर्णमाला का टॉपिक पढ़ा दिए हैं और वर्णमाला का भी प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है आज का दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट दूसरा है। संज्ञा भी पढ़ा दिए हैं। संज्ञा को बहुत अच्छी तरह से पढ़ने के बाद आज की प्रैक्टिस सेट लेकर हम आए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? क्या जातिवाचक संज्ञा है, या प्रेरणार्थक क्रिया है, या गुणवाचक विशेषण, या भाववाचक संज्ञा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। मनुष्यता किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। बहुत ही अच्छी तरह से दोस्तों पूरी की पूरी डिटेल में हम लोग संज्ञा का टॉपिक पढ़े हैं। देन उसके बाद ये प्रैक्टिस सेट हम लेकर आए हैं। कनिष्ठ सहायक परीक्षा, ये दोस्तों पुनर्परीक्षा 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक, क्या भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो क्या सोना, या मनाही, या खुशी, या विद्वता? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो सोना है वह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आएगा। सोना एक द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जिसे तोला नापा जाए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में अपना भी माइंड में एनालिसिस करते रहिएगा कि आप लोग का कितना आंसर सही हो रहा है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का कितना आंसर सही हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्या क्रोध, क्रोधित, या क्रोधी, या क्रुद्ध? देखिए, UPPCL परीक्षा 2016 में ये क्वेश्चन ट्रेंड किया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्रोध क्या है? क्रोध एक संज्ञा है दोस्तों। दोस्तों, ये बैच UPSI 2025 यशस्वी बैच 1.0 के नाम से ये बैच स्टार्ट किया हुआ है। हिंदी की पूरी निचोड़ हिंदी कराई जाएगी। हर एक टॉपिक के बाद उसकी हर एक प्रैक्टिस सेट के माध्यम से PYQ में जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जामों में क्वेश्चन पूछा हुआ है सब के सब प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम लोग करेंगे दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञाएं कौन सी है? तो दोस्तों देखिए, ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग पहले देखिएगा कि भाववाचक संज्ञा कौन नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए सेना। सेना क्या है दोस्तों? वो समूहवाचक है, यानी कि ये गलत हो गया। ये इसको भी मान लीजिए भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। मान लीजिए आप नहीं पकड़ पा रहे हैं तो क्वेश्चन पहले छांटिए। लड़का, लड़का क्या है दोस्तों? ये जातिवाचक के अंतर्गत आएगा। एकदम पूरी डिटेल में संज्ञा हम बताए हैं दोस्तों। अगर नहीं देखे तो जाकर एक बार देखिएगा, मजा आ जाएगा। तो लड़का क्या है दोस्तों? जातिवाचक, यानी कि ये भाववाचक भी नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। हिमालय, हिमालय क्या है? जो पार्टिकुलर उसी व्यक्ति की ओर इंगित करे, यानी पार्टिकुलर वही कह दे कि वही है तो वही है, तो यानी कि व्यक्ति की ओर जा रहा है, यानी कि व्यक्तिवाचक, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन बचता है बी, यानी कि बी हमारा सत्य हो जाएगा। तो भाववाचक संज्ञाएं कौन सी हैं? यौन, लोभ, मोह, ये क्या है? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? क्या पेड़ जातिवाचक है, या मिठास, सुंदरता, चतुराई? तो दोस्तों जातिवाचक संज्ञा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पेड़। पेड़ में दोस्तों हम जातिवाचक संज्ञा में क्या बताएं? यही बताए हैं कि अगर मान लीजिए अगर कोई लड़का है, 10 लड़के हैं, 10 लड़कों में सिर्फ लड़का कहा जा रहा है, तो भाई 10 लड़कों में किस लड़के को पुकारा जा रहा है? पार्टिकुलर जिस व्यक्ति का नाम ले लिया जाए वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। और उसी जातिगत के अंतर्गत दोस्तों अगर लड़का का नाम, चाहे उस चीज का नाम, वस्तु, स्थान का नाम नहीं लिया जा रहा है तो वो जातिवाचक के अंतर्गत आएगा। जैसे पेड़ हुआ, तो पेड़ को हम क्या कहेंगे? मान लीजिए अगर यही आम का पेड़ कह देते तो व्यक्तिवाचक हो जाता।
इमली का पेड़ कह देते, अमरूद का पेड़ कह देते, तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन जातिवाचक में पेड़ तो बहुत सारे पेड़ आ जाएंगे, पार्टिकुलर एक पेड़ की तो बात हो नहीं रही है, पेड़ों में तो बहुत सारे पेड़ आ जाएंगे, आम का पेड़, अंगूर का पेड़, अमरूद का पेड़, सब पेड़ ही पेड़ आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, सेना हुआ, दल हुआ, सभा और कक्षा आदि शब्द कौन सी संज्ञा का बोध कराते हैं? तो ये सब समूह का बोध कराते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, ज्यादती भाववाचक संज्ञा का विशेषण रूप हुआ। तो विशेषण, तो दोस्तों ज्यादा, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। ज्यादा क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा का विशेषण रूप हो जाएगा। डिटेल में दोस्तों आप लोगों को पढ़ना है तो जाकर प्लेलिस्ट में देखिएगा, संज्ञा का टॉपिक पढ़ा दिए हैं, वर्णमाला पार्ट 1 पार्ट 2 वो भी पढ़ा दिए हैं। बहुत ही शानदार तरीके से यूपीएसआई 2025 के लिए एसएससी बैच 1.0 के नाम से ये बैच स्टार्ट हुआ है। तो ग्रामीण का संज्ञा रूप है, तो ग्रामीण का संज्ञा रूप क्या है दोस्तों? तो ग्रामीण का संज्ञा रूप ग्राम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? देखिए इसमें भाव की बात की रही है, तो देखिए यहाँ पे भाव लालिमा, निराश, अनुच्छेद, विवाह। तो यहाँ पे लालिमा क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों डिटेल में हम लोग संज्ञा का टॉपिक में पढ़ लिए हैं, तो आप लोग एक बार देखिएगा, मजा आ जाएगा। नदी संज्ञा का कौन सा भेद है? क्या जातिवाचक है, क्या व्यक्तिवाचक है, या भाववाचक है, या समूहवाचक है? तो दोस्तों आप ये बताइए, नदी के बारे में हम तो यही बताए हैं कि अगर देखिए यहाँ पे गंगा नदी कर देते, कावेरी नदी कर देते, ब्रह्मपुत्र नदी कर देते हैं तो व्यक्तिवाचक आ जाता, लेकिन नदी में बहुत सारे नदी आ जा रहे हैं, यानी कि पूरी जाति की बोध करा रहा है, तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यमुना किस प्रकार की संज्ञा है? तो देखिए यहाँ पे नाम कह दिया, पार्टिकुलर नाम को इंगित कर रहा है, तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? देखिए समिति आप लोग पढ़ेंगे कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आप ये बताइए, तो जो समिति वो एक समिति का गठन किया जाता है, तो उस समिति के गठन में लोग होते हैं, एक भीमराव अंबेडकर को अध्यक्ष बनाया जाता है और उसके साथ अन्य भी सदस्य होते हैं, यानी कि 7-8 लोग का मिलकर एक समिति का गठन होता है, तो उसमें बहुत सारे लोग आ गए, यानी कि समूह का बोध हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञा शब्द कावेरी का भेद। देखिए कावेरी का भेद क्या है? तो कावेरी अगर नदी से लेंगे, कावेरी नदी व्यक्तिवाचक, कावेरी किसी की नाम को लेंगे तब पर भी किसी पार्टिकुलर एक की बात कर रहा है, यहाँ पे व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो देखिए पुरुष, क्षत्रिय, प्रभु, बंधुत्व। तो बंधुत्व दोस्तों जिसमें त्वा करके ये सब आते हैं, तो ठीक हम बताए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा दोस्तों, बंधुत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, अगर मान लीजिए हम दिशा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे पूर्व की बात कर रहा है, यानी कि पूर्व की बात कर दिया, तो यानी कि ये क्या हुआ, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है दोस्तों। हिमालय दोस्तों, हिमालय पार्टिकुलर हिमालय की बात कर रहे हैं, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और त्योहारों में अगर सिर्फ त्योहार रहता तो जातिवाचक हो जाता। अब उस त्यौहार में दोस्तों दिवाली का नाम ले लिए, दुर्गा पूजा का नाम ले लिए, होली का नाम ले लिए, तो ये हो जाएगा दोस्तों व्यक्तिवाचक। अब दोस्तों कौवा, कौवा में तो बहुत सारे कौवा आ जाएंगे, सफ़ेद कौवा, काला कौवा, भूरा कौवा, यानी किसी नाम का कौवा हो सकता है। तो कौवा में पूरी की पूरी जाति के वो कौवा आ जाएंगे, तो ये जातिवाचक होगा कौवा। तो यही पूछा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये व्यक्तिवाचक नहीं है दोस्तों, ये एक जातिवाचक के अंतर्गत आएगा।
यूपीपीसीएल स्टेनोग्राफर परीक्षा 2018 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों। दोस्तों देखिए, शूर की भाववाचक संज्ञा क्या है? तो शूर की भाववाचक दोस्तों शौर्य हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, मना की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? तो मना की क्या मन या मानस या मनाही या मनसा? तो मना की भाववाचक संज्ञा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मनाही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए चलते हैं। देखिए, निम्नांकित वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा को दर्शाता है? इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। दोस्तों देखिए, सिर्फ और सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य या चंद्रगुप्त की बात करता तो हम लोग व्यक्तिवाचक के पास जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कहा गया है, क्वेश्चन को समझिए, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बनता है। इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं, यानी कि मान लीजिए एक से अधिक चंद्रगुप्त मिल गए, 3 4 5 6, तो यहाँ पे कई चंद्रगुप्त मिलते हैं इतिहास में, तो यहाँ पे जातिवाचक की बात की गई, क्योंकि पार्टिकुलर चंद्रगुप्त मौर्य की बात नहीं कर रहा है, पार्टिकुलर चंद्रगुप्त प्रथम की बात नहीं कर रहा है, पार्टिकुलर चंद्रगुप्त द्वितीय की बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त कई मिलते हैं, तो पूरी जाति की बोध हो रही है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जातिवाचक होगा। देखिए, यूपीएसआई 2017 में, यूपीएसआई परीक्षा 2017 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय शब्दों से डैश शब्द बनाए जाते हैं। तो दोस्तों हम आप लोग को संज्ञा का जब टॉपिक पढ़ाए थे तो बताए थे कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक कैसे बनाया जाता है, सर्वनाम से भाववाचक कैसे बनाया जाता है, विशेषण से भाववाचक कैसे बनाया जाता है, और क्रिया से अव्यय से कैसे भाववाचक बनाया जाता है। तो ये सब भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए जाते हैं इन सब से। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भाववाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? क्या क्रिया कहते हैं, क्या विशेषण कहते हैं, क्या सर्वनाम कहते हैं? तो व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को दोस्तों संज्ञा कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यूपीएसआई परीक्षा 2017 में भी ये क्वेश्चन ट्रेंड किया हुआ है। देखिए, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, तो वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है? तो ये दोस्तों गांधी को राष्ट्रपिता कह दिया गया, यानी कि जातिवाचक से व्यक्तिवाचक की ओर दोस्तों ये परिवर्तित हो रही है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यूपीएसआई परीक्षा 2017 में ये क्वेश्चन ट्रेंड किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करके रिक्त स्थान भरें, निम्न में से डैश भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो दोस्तों अमीरी, तो दोस्तों क्या हुआ, किसी की अमीरी क्या है, भाववाचक है। सुंदरता क्या है, भाववाचक। करुणा बता रहा है, भाववाचक। कमल क्या है दोस्तों, ये दोस्तों भाववाचक नहीं है। अगर फूल रहता तो जातिवाचक हो जाता, अगर वही कमल पार्टिकुलर कमल का नाम ले लिया है तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो लेकिन कमल यहाँ पे भाववाचक नहीं है, ये व्यक्तिवाचक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यूपीएसआई परीक्षा 2017 में ये भी क्वेश्चन ट्रेंड किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, फिसलन है दोस्तों, तो फिसलन क्या है, ना क्रिया विशेषण है, ना क्रियापद है, ना विशेषण है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? तो भाववाचक संज्ञा दोस्तों पहले हम आप लोग को बता दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे ऐड किया हूँ। तो भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनती है, ये पढ़ाए हैं संज्ञा, जब हम पढ़ाए हैं तो ये बताए हैं कैसे जातिवाचक संज्ञा से कैसे भाववाचक बनाई जाती है, कैसे सर्वनाम से भाववाचक बनाई जाती है, कैसे क्रिया से भाववाचक, विशेषण से अव्यय से भाववाचक कैसे बना जाता है। बहुत ही शानदार तरीके से हम बताए हैं संज्ञा के टॉपिक में। तो जातिवाचक, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय, ये 5 प्रकार से बनाई जाती हैं। तो 5 प्रकार कहाँ ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 5 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? तो दोस्तों हिमालय, तो हिमालय पार्टिकुलर
उसी की ओर इंगित कर रहा है, फिक्स कर दिया तो ये व्यक्ति की ओर जाएगा, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। स्टेनोग्राफर परीक्षा 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, लड़का कौन सी संज्ञा है? तो लड़का दोस्तों कौन सी संज्ञा है? तो लड़का जातिवाचक है। यहीं लड़का राम करके आ जा तो व्यक्तिवाचक हो जाता। यूपी पीसीएल परीक्षा 2018, कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2019 में ये भी प्रश्न ट्रेंड किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीडियो परीक्षा 2018 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो समूहवाचक नहीं है दोस्तों। भीड़ क्या है? समूहवाचक है। कक्षा क्या है? समूहवाचक है। सभा क्या है? समूहवाचक है। लेकिन दौड़ क्या है? ये समूहवाचक दोस्तों नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी वीडियो परीक्षा 2018 में दोस्तों ये भी ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा बहुत ही शानदार तरीके से ये भी पढ़े हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जिसे दोस्तों तेल से, पानी उनी से संबंधित जो होती हैं और नाप तौल से, वही द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती हैं। तो ऑप्शन नंबर जैसे लिक्विड, दोस्तों लिक्विड भी आ गया तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगी। दूध क्या है? लिक्विड है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गाय कौन सी संज्ञा है? तो गाय दोस्तों कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में संज्ञा शब्द है। वीडियो परीक्षा 2018 में ये भी आया हुआ प्रश्न है, सभा, गहरा, हरा, पतला। तो सभा क्या है दोस्तों? सभा एक संज्ञा है। तो अगर पूछेगा सभा कौन सी संज्ञा है, तो समूहवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए ये क्वेश्चन वन रक्षक परीक्षा 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद है। तो यहाँ पे रेखांकित किया हुआ है दोस्तों। तो पशु चर रहे हैं तो रेखांकित पद है। क्या द्रव्यवाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक? तो पशु क्या है दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्न में संज्ञा शब्द है। तो संज्ञा शब्द कौन सा है दोस्तों? नीला, मोटा, पुराना, गंगा। तो गंगा क्या है? गंगा एक संज्ञा है। और कौन सी संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। युवा कल्याण अधिकारी परीक्षा 2018 में ये क्वेश्चन ट्रेंड किया हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो भाववाचक, लड़का क्या है दोस्तों? जातिवाचक। पेड़ क्या है दोस्तों? पेड़ दोस्तों ये भी जातिवाचक। भारत दोस्तों तो हमारे देश का नाम है दोस्तों, तो ये व्यक्तिवाचक। मित्रता, यहाँ पे मित्रता दोस्तों भाववाचक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वन रक्षक परीक्षा 2015 में ये ट्रेंड किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा नहीं है दोस्तों। सुंदर, जवान, मनुष्य, बालक। बालक दोस्तों क्या है? जातिवाचक है। मनुष्य में बहुत सारे मनुष्य आ जाएंगे, जातिवाचक है। जवान में दोस्तों हमारे बहुत सारे जवान आ जाएंगे, ये भी जातिवाचक है। लेकिन सुंदर दोस्तों ये जातिवाचक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का होता है? देखिए लड़का दौड़ता है, क्वेश्चन ऐसे ही घुमा फिरा कर देगा दोस्तों। बस संज्ञा देखिए क्या है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, इन्हीं में से तो क्वेश्चन पूछेगा। द्रव्यवाचक टॉपिक पढ़िए पूरा, देखिए एकदम पूरी डिटेल में आप पढ़ लेंगे। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का हो जाता है? लड़का किस संज्ञा का? लड़का डायरेक्ट पूछेगा या वाक्य देकर पूछेगा तो वही है। तो जातिवाचक का ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन दोस्तों तो पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, देखिए कथन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो कथन दोस्तों यहाँ पे कथन की बात की जा रही है, तो किसके? क्या विशेषण के लिए, क्या अलंकार के लिए, या सर्वनाम के लिए, या संज्ञा के लिए? दोस्तों देखिए ये यूपीएससी परीक्षा 2017 में ये भी क्वेश्चन ट्रेंड किया हुआ है।
तो कथन दोस्तों संज्ञा के लिए प्रयोग किए थे, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप लोग का दोस्तों स्कोर कितना हुआ है। अगर चैनल दोस्तों आप लोग को पसंद आया हो, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेट मिलता रहे और इसी तरह से आप लोगों के लिए दोस्तों अच्छा अच्छा टॉपिक, अच्छे कंटेंट तैयार करके लेकर आते रहें। ठीक है दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।